बैरिकेडिंग कर दिया, पोस्टर चिपका दिया और चारों तरफ डराने धमकाने का तांडव भी खड़ा कर दिया। तो आखिर में दूसरी घटना जो है जी। ये गालूडी थाना, वो भी पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। गालूडी थाना के भागुड़िया गांव, भागुड़िया, तो वहां पर परमेश्वर टुडू और उनका परिवार अभी सामाजिक बहिष्कार का सजा झेल रहा है। हुक्का पानी बंद है, जीना दूभर है। क्योंकि इसमें अधिकांश वैसे ही लोग वंशानुगत युक्त होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून को नहीं समझते हैं और महिलाओं को बिल्कुल तिरस्कृत भाव से देखते हैं। 5वीं अनुसूची के नाम पर। और कोल्हान का तो अपना एक पूरा इतिहास रहा है कि कोल्हान के खास इलाके में जहां बजाप्ता विल्किंसन रूल की बात की गई थी और वो अब भी। तो दलीप सिंह भूरिया की रिपोर्ट जो 1995 में जमा की गई, उसमें यही कहा गया, अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि आदिवासी का गांव समाज में जो माझी परगना व्यवस्था है या मानकी मुंडा व्यवस्था है या डोकलो सोहर व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। उसके पीछे बदले की भावना रहती है, जमीन हड़पना, किसी को डराना धमकाना, महिलाओं को रेप करना, और तीसरा किसी को भी डाइन बनाना। आदिवासी गांव में जब कोई बीमार होने लगता है, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना ठीक नहीं, क्योंकि ये तीनों मामले जो हैं, किसी को जुर्माना लगाना, सामाजिक बहिष्कार करना, डाइन बनाना, ये संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। आदिवासियों का स्वशासन या स्वशोषण, आज हम इसी शीर्षक से चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आदिवासियों के स्वशासन की चर्चा आए दिन उठती रहती है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की बात आते ही आदिवासी स्वशासन यानी उनके पारंपरिक शासन प्रणाली को लोग प्रशंसा से नवाजते हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान तक में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। स्वशासन को लेकर देश के आदिवासी बहुल इलाकों में खास व्यवस्था प्रदत्त है। उन इलाकों में शासन का अधिकार वहाँ के संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे डीसी, एसपी आदि से ज़्यादा वहाँ के ग्राम प्रधानों के पास है। जी हाँ, ये अधिकार जो है डीसी, एसपी वगैरह का, इससे कहीं कम नहीं है ग्राम प्रधानों का अधिकार। उन खास इलाकों में गांव पंचायत में मानकी मुंडा, मांझी परगना जैसे प्रमुखों का चयन होता है। हाल तक तो यह एक कुछ राजशाही से मिलती जुलती व्यवस्था रही है। पिता के बाद बेटा उस प्रमुख पद पर दावेदार रहे हैं। इस शासन व्यवस्था में परंपरा और रूढ़ियों की बड़ी महत्ता है, बल्कि उनके लिए ये कानून के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या यह स्वशासन व्यवस्था वाकई आज भी उतनी ही न्यायपूर्ण है? क्या स्थानीय आदिवासी उससे संतुष्ट हैं? क्या परंपरा के नाम पर उसमें बदलाव की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? अखबारों में छपी चंद हालिया घटनाओं पर यह सवाल उठने लगे हैं। यहाँ हम उन 2 घटनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है। पहली घटना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की है, वहाँ के एक गांव की है। इसी महीने के आरंभ में वहाँ एक आदिवासी युवक लखन टुडू के विवाह समारोह को रोक दिया गया। आरोप यह है कि विवाह मांझी परगना के रस्मों के खिलाफ संपन्न होने जा रहा था। जी हाँ, जो वहाँ जो परंपरा चलती है मांझी परगना, उसके रस्मों के खिलाफ होने जा रहा था वह विवाह। आप भी चौंक जाएंगे जब जानेंगे कि वह रस्म कौन से हैं जिसकी खिलाफत इस युवक और उसके परिवार ने की। यह परिवार चाहता था, जी हाँ, उस युवक लखन टुडू का परिवार चाहता था कि विवाह के भोजन में हड़िया दारू, जो नशा का पेय पदार्थ है, नशा के लिए खासकर प्रयोग में आता है, आदिवासी इलाकों में ज़्यादा है, बल्कि अब तो पूरे झारखंड में यह उपयोग में लाया जाता है नशा के तौर पर। हड़िया दारू जैसे नशा की जगह वो लोग चाहते थे, लखन टुडू का परिवार चाहता था कि हड़िया दारू उनके
समारोह में, उनके कार्यक्रमों में शामिल न किया जाए, उनकी जगह पर सामान्य पेयजल यानी सामान्य जल की व्यवस्था हो। खबर है कि इस घोषणा के खिलाफ स्थानीय ग्राम प्रधान ने पहले उस परिवार को बंधक बनाया, फिर उससे जुर्माना के रूप में 70,000 रुपये वसूल किया। यही नहीं, गांव के प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों के खिलाफ पाबंदी का इश्तहार भी लगवा दिया। दूसरी घटना भी पूर्वी सिंहभूम जिले की ही है, जून महीने की है। पहली घटना की तरह ही कुछ मिलते जुलते अपराध किया था वहां के परमेश्वर टुडू का परिवार। उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, यानी उससे कोई, गांव वालों को मना कर दिया गया कि उससे कोई लेना देना न रखा जाए। वहां के ग्राम प्रधान ने उन पर 4500 रुपये एक खस्सी मांस के लिए 40 किलो चावल, तेल, मसाला आदि के जुर्माना की घोषणा की। भुक्तभोगी परिवार ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन के पास गुहार लगाई है। हालांकि अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पहल सामने नहीं आई है। इन दोनों घटनाओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ होंगे झारखंड के जाने माने आदिवासी नेता, पूर्व सांसद और सिंगल अभियान नामक जन संगठन के अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी। तो सालखन मुर्मू जी का हम पहले स्वागत करेंगे। जोहार। हाँ, जोहार 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 सालखन जी। बहुत सारी बातें आपसे करनी है आज। खास जो मामला आया है ये पूर्वी सिंहभूम का है, और आप तो वहाँ जमशेदपुर में रहते हैं और आपका वो निकटस्थ इलाका भी है, और इस पर मैंने सुना है कि आपने भी एक ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के उस ज्ञापन में बहुत कुछ बताया है आपने। तो हमने तो ऐसा अभी तो सब कुछ बताया इस घटना के, उन दो घटनाओं के बारे में। आपसे हम सुनना चाहते हैं कि वास्तव में वह घटनाएं हैं क्या। पहली घटना जो लखन टुडू वाली है, अगर उसको आप बता सकें संक्षेप में ही, तो उससे हम चाहेंगे कि उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी जाने। जी सालखन जी। दर्शकों और श्रोताओं को हमारा जोहार। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र लिखकर पूर्वी सिंहभूम जिले की दो घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके हस्तक्षेप और न्याय एवं सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और इस पत्र की प्रतिलिपि हमने झारखंड के माननीय राज्यपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन दिल्ली और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली, उसके साथ कोल्हान के कमिश्नर और पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त को भी भेजा है। हमारा उद्देश्य ये है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, या हम अंग्रेजी में कह सकते हैं ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम के नाम पर जो प्रथा, परंपरा, रूढ़ी आदि को बचाने की क्रियाकलाप अब तक चालू है, वो वास्तव में अब स्वशासन की जगह स्वशोषण का रूप ले लिया है। तो ये दो घटनाएं क्या है, मैं पहली घटना का जिक्र करता हूँ। 2 जुलाई 2023 को, अभी इसी महीने, लखन टुडू और उसके भाई हैं रायसेन टुडू। तो लखन टुडू का शादी समारोह होना था, और रायसेन टुडू जो उनके भाई हैं, उन्होंने 1 जुलाई को धलगुमगढ़ थाना को पत्र लिखकर सूचित किया कि हमारे गांव में हमारे 2 जुलाई के शादी समारोह में कुछ विरोध हो सकता है। चूंकि हम लोग हड़िया, दारू या नशा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं इस विवाह में, बल्कि निर्मल जल से इसको संपन्न करना चाहते हैं, तो आप हमें इसमें सहयोग करें। और ये जो रायसेन टुडू और लखन टुडू का परिवार है, गांव का नाम है जुनबुनी, धलगुमगढ़ थाना के अंतर्गत आता है। ये लोग
रूढ़ी परंपरा के नाम से चालू जितनी भी क्रियाकलाप हैं जो गलत हैं, उनका विरोध करते हुए आदिवासी संगेल अभियान के साथ जुड़े हुए थे। तो 2 तारीख के उस शादी समारोह को गांव का जो माझी बाबा, जो ग्राम प्रधान होता है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का, वो और उनके अन्य सहयोगी, ग्राम प्रधान का नाम है काला टुडू, इन लोगों ने जोर जबरदस्ती उस शादी को होने नहीं दिया और गांव में किसी को भी नहीं आने देने के लिए एक प्रकार से बैरिकेडिंग कर दिया, पोस्टर चिपका दिया और चारों तरफ डराने धमकाने का तांडव भी खड़ा कर दिया। तो आखिर में ये शादी कैंसिल होना पड़ा, नहीं हो सका, क्योंकि शादी समारोह में आने वाले लोग गांव घुस नहीं सके। तब इस 3 जुलाई को आदिवासी संगेल अभियान के केंद्रीय संयोजक भीमो मुर्मू और कोल्हान जोन के हेड, संगेल के हेड जूनियर मुर्मू पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी महोदय से मिले, उनको एक ज्ञापन पत्र दिया, शिकायत दर्ज किया और डीसी महोदय ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो गांव में पुलिस प्रशासन के लोग गए जरूर, लेकिन गांव के माझी परगना व्यवस्था के नाम से गांव के सारे लोग एक प्रकार से निर्मल जल से शादी को संपन्न करने के खिलाफ में थे और परंपरा, रूढ़ी और प्रथा आदि के नाम से पुरानी चीजों को गलत होने के बावजूद उसी पर वो अड़े रहे और ये संपन्न नहीं हो सका। तो इससे लखन टुडू, रायसेन टुडू के परिवार को बहुत क्षति सहना पड़ा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो जानकारी मिली है कि पूरे परिवार को गांव वालों ने एक प्रकार से डरा धमका कर कब्जे में ले लिया है, गुलाम बना लिया है और 70,000 रुपया का जुर्माना लगा के दंडित किया है। उसको आदिवासी भाषा में डांडोम बोलते हैं और इनको गुलाम की तरह गांव में रखे हुए हैं। तो हम लोगों को लगा कि इनको गुलामी से आजादी दिलाई जाए और उनके साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है उनको न्याय मिले, सुरक्षा मिले। तो आज हमने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा कि यहाँ पर एक भारतीय नागरिक या एक भारतीय नागरिक परिवार का जो मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है, उस पर हमला है और ऐसा हमला किसी भी समाज, किसी भी धर्म या किसी भी संगठन के द्वारा होना देश के संविधान, कानून, मानवाधिकार के खिलाफ है। तो यही पहली घटना है और मुझे उम्मीद है इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जल्दी इस पर कोई ना कोई सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी घटना के बारे में भी एक बार जिक्र कर ही लीजिए, है ना, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी घटना जो है, जो बता रहे हैं, वो भी शायद पूर्वी सिंहभूम की ही है और जून महीने की है। दूसरी घटना जो है जी, ये गालूडी थाना, वो भी पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। गालूडी थाना के भागुड़िया गांव, भागुड़िया, तो वहां पर परमेश्वर टुडू और उनका परिवार अभी सामाजिक बहिष्कार का सजा झेल रहा है। हुक्का पानी बंद है, जीना दूभर है, कुआं से पानी नहीं ले सकते हैं, चापाकल से पानी नहीं ले सकते हैं, तालाब में नहीं नहा सकते हैं, रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, गांव के लोग इनके साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा पहले कभी गांव में परमेश्वर टुडू और एक परिवार के साथ झगड़ा हुआ था, फिर समझौता करा दिया गया था। लेकिन उस समझौते के बावजूद भी परमेश्वर टुडू को गांव वालों ने मारा पीटा। तो परमेश्वर टुडू ने थाना में शिकायत दर्ज किया। तो गांव के जो माझी बाबा हैं, अर्थात ग्राम प्रधान और अन्य लोग मिलकर उनको सामाजिक बहिष्कार का दंड सुनाया, इसलिए कि उन्होंने थाना में शिकायत किया। वो थाना क्यों गए? अच्छा। और इसीलिए 4,500 रुपया का दंड, एक खस्सी, 40 किलो चावल, तेल, मसाला इत्यादि
तो इन्होंने कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, ये सब कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। तब इनको अभी हाल में सामाजिक बहिष्कार किया गया और उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार आदि करना था, यही 17 जून 2023 को। तो उसमें भी गांव वाले लोग बोले हम लोग इसमें साथ नहीं देंगे। तो एक प्रकार से इसके बाद इन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिला के सीनियर एसपी को चिट्ठी लिखा, एसडीओ घाटशिला सब डिवीजन को चिट्ठी लिखा और गालूडी थाना के प्रभारी को भी चिट्ठी दिया, मुलाकात किया। किसी ने सहयोग अभी तक नहीं दिया है। तो ये दोनों ही घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं कि आदिवासी गांव समाज में परंपरा के नाम पर जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था ये जनतंत्र को नहीं मानता है, संविधान, कानून, मानवाधिकार को भी नहीं मानता है। और इसीलिए लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में जो गांव का ट्राइबल चिफ्टेन होता है अर्थात ग्राम प्रधान या माची बाबा, वो चूंकि सबके द्वारा चयनित नहीं किया जाता है, वो परंपरा के नाम से वंशानुगत उसका नियुक्ति होता है। तो राजा का बेटा राजा की तरह वो गांव का मुखिया बन जाता है आदिवासियों के बीच में, और वो मनमानी करता है, तानाशाही करता है। चूंकि इसमें अधिकांश वैसे ही लोग वंशानुगत नियुक्त होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून को नहीं समझते हैं और महिलाओं को बिल्कुल तिरस्कृत भाव से देखते हैं। क्योंकि महिलाओं को आदिवासी समाज में अधिकांश पूजा स्थल में भी जाने नहीं दिया जाता है। जब गांव में कोई दरबार होता है, मतलब पंचायती होती है, उसमें भी शामिल नहीं होने दिया जाता है और पति का अधिकार भी नहीं दिया जाता है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो और ये जो ट्राइबल चिफ्टेन होते हैं 100% पुरुष ही होते हैं, महिलाओं को उसमें कोई भागीदारी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को भी भागीदार होने का कोई अवसर नहीं है। तो अभी गांव-गांव में पढ़े लिखे लोग स्त्री और पुरुष दोनों हैं। यदि सबकी सहमति से सब लोग बैठ के किसी गांव के ट्राइबल चिफ्टेन को चुनेंगे तो निश्चित है कोई पियक्कड़ को लोग नहीं चुनते, कोई अनपढ़ को भी नहीं चुनते, बल्कि जो व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री संविधान कानून आदि की थोड़ी जानकारी रखता हो वैसे व्यक्ति को चुना जा सकता है। अगर ऐसी प्रावधान स्वशासन व्यवस्था के नाम से, परंपरा के नाम से, प्रथा और रूढ़ी परंपरा आदि के नाम से ये चल रहा है, तो दोनों ही केस जो है ऐसे अनेक केस गांव-गांव में चलते हैं। ये तो मैंने पत्र में भी लिखा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माने एक दो घटनाओं को हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने रखा है और संबंधित जो एजेंसीज हैं, संस्थान हैं और कोल्हान कमिश्नर और पूर्वी सिंहभूम जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास भी कि ये इसको देखें, इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये संविधान का मामला है, कानून का मामला है, मानवाधिकार का मामला है। ये समाज और धर्म और कोई संस्थान या संगठन से बड़ा है भारत देश का संविधान, और संविधान के खिलाफ किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। जैसे मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। हिंदू समाज में भी काबरीवाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आदिवासी समाज में लेकिन ये सब चीज धड़ल्ले से खूब चल रहा है और इसीलिए प्रत्येक आदिवासी गांव समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट आने से वोट को हड़िया दारू चखना रुपयों में खरीद बिक्री, और हर गांव का ट्राइबल चिफ्टेन जनतांत्रिक तरीके से चुने जाने के अलावे वो राजतांत्रिक तरीके से चुना जा रहा है और हर गांव में एक प्रकार से निरंकुश राजा का जो परवर्ता है यही लागू।
लागू है। लेकिन एक बात, जब आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है ये चीज़ें, लेकिन संविधान ने तो वो मान्यता दे रखी है हमारे आदिवासी इलाकों में, कुछ खास इलाके जो हैं जिसमें झारखंड का एक बड़ा हिस्सा आता है 5वीं अनुसूची के नाम पर। और कोल्हान का तो अपना एक पूरा इतिहास रहा है कि कोल्हान के खास इलाके में जहाँ मजिस्ट्रेट जैसी एसपी और डीसी वगैरह की बातें नहीं चलती हैं, इसके लिए बजाब्ता विल्किंसन रूल की बात की गई थी, और वो अब भी शायद मेरी जानकारी में अब भी वहाँ पे जारी है। तो वो तो हमारे यहाँ संविधान में एक व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के खिलाफ आपको जाना पड़ेगा ना? नहीं, देखिए ये भ्रांति है कि ये संवैधानिक व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थोड़ा एक दो उदाहरण देकर समझाता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 243M के तहत शेड्यूल एरिया या आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत चुनाव वर्जित था। तर्क ये था कि वहां तो पहले से ही माझी, परगना, मानकी मुंडा आदि हैं जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के अगुआ, तो वहां एक डुप्लीकेशन पंचायत चुनाव क्यों कराई जाए। लेकिन जब भारत देश में एक चर्चा होने लगी कि सत्ता का भी केंद्रीकरण हो, जनता को जमीनी स्तर पर भागीदारी विकास में दी जाए, तो पंचायतों के चुनावों को मजबूत करने की बात उठी और शहरी निकाय के चुनावों को भी मजबूत करने की बात उठी, और इसी का संशोधन हुआ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो गांव क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर चूंकि पंचायत चुनाव वर्जित था, तो केंद्रीय सरकारों को ऐसा महसूस होने लगा भी जन भागीदारी और विकास को भी केंद्रित करने के लिए सत्ता का भी केंद्रीकरण, वहां भी पंचायत चुनाव होना चाहिए। तब दिलीप सिंह भूरिया कमेटी को नियुक्त किया गया कि शेड्यूल एरिया या आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के रहते पंचायत चुनाव कराना क्या जायज होगा, सही होगा। तो दिलीप सिंह भूरिया की रिपोर्ट जो 1995 में जमा की गई, उसमें यही कहा गया कि चूंकि ये आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के जो हेड हैं, ग्राम प्रधान है, ट्राइबल चीफटेन है, ये तो सबकी सहमति से नहीं चुने जाते, ये जनतंत्र नहीं है, वहाँ ये राजतंत्र व्यवस्था जारी है। तो वहां भी जनतांत्रिक तरीके से पंचायत चुनाव होना चाहिए, लेकिन उन पंचायतों के चेयरपर्सन आदिवासी ही हो, अर्थात ग्राम पंचायत का मुखिया जो होगा वो आदिवासी के लिए रिजर्व हो, प्रखंड का जो प्रमुख होगा वो भी आदिवासी के लिए रिजर्व हो, और जिला परिषद का चेयरमैन जो होगा वो भी आदिवासी के लिए रिजर्व हो, लेकिन चुनाव जरूर होना चाहिए। तब इस बात को भारत के पार्लियामेंट में विचारार्थ रखा गया और पार्लियामेंट ने इसको पास किया 1996 में, और उस नए कानून का नाम रखा गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, अर्थात पेशा कानून। तो ये जो राजतांत्रिक व्यवस्था जो बात का जिक्र आपने किया और हमने भी किया, इस पर दिलीप सिंह भूरिया ने एक नई रोशनी दी, नई उजाला दिया कि नहीं, ये चूंकि व्यवस्था राजतांत्रिक है, जनतांत्रिक नहीं है, तो आदिवासी समाज में भी जनतांत्रिक तरीके से ग्राम पंचायत का चुनाव होना चाहिए। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ये जो जैसे कोल्हान में विल्किंसन रूल, संताल परगना में प्रगनायत व्यवस्था एसपीटी कानून के तहत, तो इस व्यवस्था के तहत अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि आदिवासी का गांव समाज में जो माझी परगना व्यवस्था है या मानकी मुंडा व्यवस्था है या डोकलो सोहर व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। पहली बात तो इनका चयन या ये जो नियुक्त होते हैं आदिवासी का मुखिया, ट्राइबल चीफटेन, ये सबकी सहमति से नहीं होते हैं। तो भारत देश संविधान से चलता है और इसके संविधान के प्रीएम्बल में, अर्थात संविधान का जो स्टार है, उसमें लिखा है कि हमारा भारत देश जनतांत्रिक देश है
जनतांत्रिक स्पिरिट से चलेगा, तो हमारा आदिवासी गांव समाज जनतांत्रिक स्पिरिट को क्यों नहीं अपनाएगा? तो अभी ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये जितने ट्राइबल चिफ्टेन है अधिकांश हर एक गांव में डांडो माने जुर्माना लगाते हैं किसी को भी, और जुर्माने के पैसे को 1 लाख 2 लाख भी जुर्माना लगाते हैं, उसको हणिया दारू चखना खाना पीना नाचने गाने में लगाते हैं। तो एक कैसी न्याय की व्यवस्था है? दूसरा, किसी को भी सामाजिक बहिष्कार कर देना, उसके पीछे बदले की भावना रहती है, जमीन हड़पना, किसी को डराना धमकाना, महिलाओं को रेप करना। और तीसरा, किसी को भी डाइन बनाना। आदिवासी गांव में जब कोई बीमार होने लगता है, 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना ठीक नहीं होता है, तो ट्राइबल चिफ्टेन के पास जाता है और उसके साथ एक ट्राइबल पुजारी होता है, इन दोनों को बताता है देखिए ना हमारी पत्नी है, हमारा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। तो तुरंत ट्राइबल चिफ्टेन और पुजारी क्या करते हैं, एक पत्ता लेंगे, तेल लेंगे, चावल लेंगे, झाड़ फूक करेंगे और बोल देंगे कि आपके घर से इतने घर में एक प्रेत आत्मा है, एक डायन है, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे। फिर उस चीज को थोड़ा और विश्वसनीय बनाने के लिए तो सोखा ओझा जो जंतर मंतर करते हैं गांव के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके पास ले जाया जाता है। फिर उनको पूछा जाता है, वही तेल चावल और पत्ता लेके, ये इस महिला पर हम लोग को डाउट है, ये डाइन है। तो वो तो पैसा लेन देन का कारोबार होता है, वो भी बोल देता है डाइन है। उसके बाद आफत शुरू हो जाता है प्रताड़ना का। निर्दोष किसी महिला को डाइन के नाम से रेप करना, नंगा करना, महिला खिलाना पिलाना, जान से मारना, तो बहुत ही असभ्य, अमानवीय, खतरनाक ये कारोबार हर गांव में चलता है। और अभी तक ये जो संविधान विरोधी, कानून विरोधी, मानवाधिकार विरोधी काम हर आदिवासी गांव में चालू है। इस मामले को पुलिस प्रशासन के लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं ये अंधविश्वास का मामला है। लेकिन अंधविश्वास नहीं, आदिवासियों के लिए विश्वास का मामला है। और इनके विश्वास को बनाए रखने के लिए आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के जो मुखिया लोग हैं, वो इसको जोर जबरदस्ती अपने निजी स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए, राजनीति के लिए जारी बनाए हुए हैं। इसलिए ये कहना कि संविधान ने इसकी मान्यता दी है, हाँ, इसमें मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे लोग इस व्यवस्था को ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, खबर कागजों में छापते हैं, लेक्चर देते हैं। आदिवासी समाज, उसका स्वशासन व्यवस्था इतना अच्छा है कि उससे बाकी लोगों को सीखना चाहिए, देखना चाहिए। तो उस वैसे लोगों का वो एक व्याख्या करते हैं संविधान के अनुच्छेद 13 के 3 का तो 13 के 3 के का में यही जिक्र है कि आदिवासियों का प्रथा परंपरा रूढ़ी आदि को विधि का बल प्राप्त है। मगर अनुच्छेद 13 में जो मूल बात है, 13 के का और खा दोनों है, अनुच्छेद 13 का मूल बात यही है कि कोई भी प्रथा परंपरा रूढ़ी कानून के मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो वो स्वतः वॉइड है, माने वो शून्य हो जाता है। तो ये जो 13 के 3 का जिक्र करते हैं बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी, वो यही बताते रहते हैं कि भाई हम लोग का जितना आदिवासी का प्रथा परंपरा रूढ़ी है, ये संविधान से भी ऊंचा है, केंद्र का कानून राज्य के कानून से भी ऊंचा है, डीसी एसपी से भी ऊंचा है, ये बिल्कुल अलग है और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं है। तो इससे भोले भाले गांव के लोगों में गलतफहमी पैदा हो जाता है, अरे हम तो सबसे ऊंचे हैं, और नारा भी लोग दे देता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो लोग कंफ्यूज है। तो उसी आर्टिकल 13 के 3 के खा में लिखा है कि विधि का बल कौन दे सकता है। देखिए यहाँ समझने की बात है, विधि का बल दो ही लोग दे सकते हैं। पहला है भारत का पार्लियामेंट या कोई विधानसभा जो कानून बनाने के लिए है, लेजिस्लेचर जिनको कहा जाता है, लेजिस्लेचर। तो
विधि का बल किसी भी प्रथा, परंपरा, रूढ़ी या कोई भी कानून बने तो वो पार्लियामेंट या विधानसभा कर सकते। दूसरा, कोई लीगल बॉडी जो अधिकृत कानूनी बॉडी होगा, जैसे लॉ कमीशन है या कोई भी ऐसी कमीशन जो कानून बनाने के लिए प्राधिकार के रूप में उसको नियुक्ति दी जाती है। तीसरा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने नहीं, कानून की व्याख्या और उसकी व्याख्या से भी एक मामला कानून का रूप ले। ये जो डायन प्रथा गांव में जारी है आदिवासियों का, किसी को जुर्माना लगाने का प्रथा है, किसी को सामाजिक बहिष्कार करने का प्रथा है, इसको किस कानून ने अप्रूव किया है? क्या पार्लियामेंट ने अप्रूव किया या असेंबली ने किया या कोई कानूनी प्राधिकार ने किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये तीनों मामले जो हैं, किसी को जुर्माना लगाना, सामाजिक बहिष्कार करना, डायन बनाना, ये संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मौलिक अधिकार क्या है? प्रत्येक भारत के नागरिक को मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है, अंडर आर्टिकल 21। तो जब मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है, उस पर अब सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो कैसे जिएगा कोई व्यक्ति? किसी को बिना कसूर के आप जुर्माना लगा देंगे और वो भी 1 लाख 2 लाख रुपया, और फिर उसको आप खाएंगे, पिएंगे, दारू पिएंगे, फिर किसी निर्दोष महिला को डायन बना दीजिएगा। अभी डायन उन्मूलन कानून सभी राज्यों में लगभग लागू है और ये एक क्रिमिनल एक्ट भी है, किसी पर जान लेने का मामला, लिंचिंग का मामला है। तो संविधान के अनुच्छेद 13 के 3 के खाक के तहत विधि का बल देने का अधिकार जिनको है, ऐसे संविधान विरोधी, मौलिक अधिकार विरोधी मामलों को कैसे अधिकार दे सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम धर्म के लोग शरीयत कानून का हवाला देकर बहुत तर्क दिए कि हमारा धर्म का मामला है 3 तलाक, हमारा शरीयत कानून का मामला है 3 तलाक, इस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उनका तर्क था, सुप्रीम कोर्ट सभी धर्म समाज संगठन से ऊंचा है और संविधान के तहत भारत के नागरिकों को न्याय और सुरक्षा देने के लिए बाध्य है। और पुरुष और स्त्री चूंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ अनुच्छेद 14 में लिखा है, तो चाहिए था। सही है। तो इसलिए ये जो बात आपने कही कि आदिवासियों का परंपरा, प्रथा, रूढ़ी आदि को तो संविधान का मान्यता प्राप्त है नहीं, अभी तक चूंकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए ये सब चल रहा है परंपरा के नाम से। और आदिवासी समाज मरे या जिए, बाकी लोगों को क्या लेना देना। बहरहाल ये मसला तो अभी भी विवादों में है और इस पर लगातार बहस होती रहती है। लेकिन जो बात जो अभी तक कानून की बात है, जैसा कि अभी आपने ज्ञापन भी दिया है, उनको पत्र भी लिखा है राष्ट्रपति को, और जैसा कि सुना जा रहा है कि कंप्लेनेंट ने स्थानीय प्रशासन से कांटेक्ट किया, लेकिन उनकी ओर से अभी तक पहल नहीं हुई है सालखन जी। खासकर जब देखिए कि 2 जुलाई की एक घटना है, पहली जिस घटना की चर्चा हम लोगों ने की लखन टुडू वाली, वो 2 जुलाई की घटना है, आज 27 जुलाई है। और इसके पहले वाली जो एक और घटना जिसके बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, वह घटना तो पिछले माह की है, 1 महीना होने को आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और स्थानीय प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको कंडेम करना चाहिए और इस पर आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए, आपके संगठन को दबाव बनाना चाहिए। आप लोगों ने क्या किया है अब तक? इस विषय पर 10 जुलाई को हम कोल्हान के कमिश्नर मनोज कुमार आईएएस से मिले, चैवस्ता में उनके कार्यालय, जो कि कमिश्नर के अंडर में पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिम सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां जिला आता है। और उस कमिश्नर के अंडर में ही डीसी और एसपी आदि काम करते हैं। और हमने बहुत विस्तार से 1 घंटे इन्हीं मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत किया कि आदिवासी गांव समाज में जनतंत्र, संविधान, कानून, मानवाधिकार लागू नहीं है।
और विकास का काम होगा कैसे जब हर आदिवासी गांव समाज का जो सोशल इंजन है वो माताल होगा, अनपढ़ होगा, संविधान कानून से अनभिज्ञ होगा, तो विकास का भी काम संभव नहीं है। विकास के नाम पर आने वाले रुपयों का बंदरबांट ही होगा और ये सब हो रहा है। तो कोल्हान के कमिश्नर ने बहुत गंभीरता से सारी चीजों को समझा और बातचीत के क्रम में उन्होंने एक बात हमसे कही, सालखन जी आप पढ़े लिखे हैं, नेता हैं, एमपी रह चुके हैं, तो आदिवासी समाज में सुधार का काम तो आपको करना पड़ेगा। हम पुलिस प्रशासन की तरफ से हस्तक्षेप करेंगे तो समाज के लोगों का हमारे ऊपर में दृष्टिकोण उलट हो सकता है, गलत हो सकता है कि ये पुलिस प्रशासन को हमारे आदिवासी समाज के अंदरूनी मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम सामाजिक बुराइयों या सामाजिक कमजोरियों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे तपन को दूर करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में, या और भी जो वोट आदि को लोग खरीद बिक्री करते हैं, महिला विरोधी मानसिकता है, सारी चीजें। लेकिन जहाँ क्राइम का मामला आ जाता है वहाँ तो पुलिस को कानून, हाँ, संविधान कानून और मानवाधिकार का उल्लंघन कोई करेगा तो वहाँ आपको स्टेप इन करना ही होगा। किसी को डाइन बताया जाए, उसका कॉम्प्लेन यदि थाना में या प्रशासनिक अफसर को दिया जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक बहिष्कार के मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज का मैटर नहीं है, संविधान कानून मानवाधिकार का मैटर। तो इसलिए मैंने कहा कि हम भी पहल करेंगे, लेकिन आपको भी पहल करना होगा जहां आपराधिक मामला सामने आता है। तो उनको स्वीकार करना पड़ा, उनको स्वीकार करना पड़ा। और हमने उदाहरण भी दिया कि सती प्रथा जैसी एक बहुत बुरी प्रथा, पुरानी प्रथा के खिलाफ एक सज्जन राजा राम मोहन रॉय ने आया, समाज उसके साथ नहीं था, लेकिन उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेजों ने इस बात को समझा और एक अकेले राजा राम मोहन रॉय या उसके साथियों को, उसके आंदोलन को समर्थन किया और 1829 साल में कानून बना दिया कि सती प्रथा आज से खत्म है। जो इस काम को आगे बढ़ाएगा, महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश करेगा, अपराधी होगा, में कानूनी कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के अंग्रेज तो आप है ना कमिश्नर साहब। मैंने उनको सीधे सीधे कहा कि हर जिले में डीसी आपके अधीन ही आदिवासी गांव समाज को भी रहना है, जीना है, तो वहां पर आपको सामने आना पड़ेगा, वहां हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आइन के नाम से किसी को कोई मार नहीं सकता है, किसी को नाजायज बेवजह जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, किसी का नाजायज सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। तो हम भी पहल करेंगे, आपको भी पहल करना होगा। तो वो स्वीकार किया और कहा ठीक है, हम इसमें सहयोग करेंगे। और उनका एक बहुत अच्छा सुझाव था कि इन सारे कामों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल आपका सुझाव सही है, बहुत सही है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज्यादा टॉर्चर हो रहा है। तो महिलाओं को जागरूक करना, इस आंदोलन में शामिल करना, ये बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है। तो आपने जो कहा कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, तो देखिए इस मामले को हम 2022 से आई थिंक 16 मार्च 2022 को हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को इसी बिंदु पर ज्ञापन दिया। फिर 26 अगस्त 2022 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब शपथ ली थी, उसके बाद उनसे मुलाकात करके विस्तार से इस पर चर्चा किया। उसके बाद हम 4-5 राज्यों के राज्यपालों से मिले, 4-5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मिले और अनेक डीसी एसपी से भी मिले। उन हमने यही बात पूछा पहले, क्या आप लोग जानते हैं कि आदिवासी गांव समाज में जो ट्राइबल चीफ होता है वो सबकी सहमति से नहीं बनता है, और राजतांत्रिक रूप से बनता है। और इसीलिए
he is not accountable to anybody. वो for किसी local के people. प्रति जवाबदेह नहीं है। और राजा बन के ऊपर से टपक के आ जाता है और ये समझता है कि तुम लोग प्रजा हो, हम जो बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, और ऐसा चलाता है। और गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस चीज का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन डर से चुप रह जाते हैं आदिवासी। मेजॉरिटी के डर से पता लगाया कि क्यों चुप रहते हैं इन गलत कामों के खिलाफ में। तो यही जानकारी मिलती है जो सच है कि आदिवासी गांव समाज में शादी, श्राद्ध या छठियारी, बच्चे जन्म लेने के बाद जो क्रियाकलाप होते हैं, इस सारे क्रियाकलाप, पूजा पाठ, पर्व त्योहार में ट्राइबल चीफ्टेन और उसका जो चंडाल चौकड़ी होता है, इसकी ब्लेसिंग की जरूरत है। तो यदि आप इनके गलत क्रियाकलापों का विरोध करेंगे तो आपके परिवार में होने वाले शादी, श्राद्ध, छठियारी, पूजा पाठ, पर्व त्योहार में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए गधा को भी बाप बोल लो, काम निकाल लो। तो गुलाम की तरह हर आदिवासी गांव समाज अभी गुलामी ही खट रहा है। गुलाम की तरह लोग इस स्वशासन नहीं, स्वास्थोषण की जो माने परिस्थिति है, इसको झेलने के लिए मजबूर है। एकदम सही कहा आपने। और कुल मिलाकर जो आपसे अभी जो बातचीत हुई, उससे एक बात जो बहुत उभर कर आती है वह है कि इसमें आगे आना पड़ेगा स्थानीय लोगों को, मेजॉरिटी जो ग्रामवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको समझदार बनाना होगा, जिसके लिए आप लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयास तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सेंगेल अभियान ने काफ़ी कुछ झारखंड में किया है, आसपास के राज्यों में भी आप कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। लेकिन वही है कि इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण की बात मैं कर रहा हूँ कि उनको तैयार किया जाए। जैसे अभी एसपी ने कार्रवाई नहीं की तो हम उसको संवैधानिक तरीके से कैसे दबाव डालें, इसके लिए लोगों में जो मेजॉरिटी इस बात के आपके साथ में खड़ी हो और वो दबाव बनाए स्थानीय प्रशासन पर कि वो कम से कम एक्शन तो हो। कल होकर अगर ये रिपीटेडली इस तरह की घटनाएं अगर एक्शन होने लग जाए स्थानीय प्रशासन का, पुलिस का, तो जाहिर है कि ऐसे जो लोग हैं जिसको आपने अभी बहुत कंडेम किया, उनके शख्सियत को, या जो ग्राम प्रधान होते हैं या उनकी जो चौकड़ी के बारे में आपने कहा, उन पर एक दबाव बनेगा। वो थोड़ा तो घबराएंगे, लेकिन एक शुरुआत तो होती है। राजा राम मोहन की बात आपने की, अंग्रेज प्रशासन की बात आपने की। आज जो प्रशासन है, आज जो व्यवस्था है हमारे यहाँ भारतीय संविधान में, उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत राजनीति भी है। उस राजनीति के कारण भी ये सब मसला बढ़ता जाता है। इस पर हम लोग कभी बात करेंगे कि कैसे इसको राजनीतिकरण करके इसको बढ़ावा दिया जाता है। इसको बढ़ावा देने वाले कौन लोग होते हैं? ज़्यादातर वैसे लोग होते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि वो राजनीतिक कारणों से इस तरह के रूढ़ियों को बढ़ावा मिलता है, इस तरह के मनमानियों को बढ़ावा मिलता है। और जो वास्तव में जो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवीय कल्याण की बात करते हैं, वो तभी संभव है जब आम आदमी इसके प्रति सजग हो। तो हम लोग अपनी बातचीत को यहाँ ख़त्म करेंगे। अगली बार जब आप बात करेंगे इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि हम लोग इसका जो राजनीतिक पहलू है, इसको कैसे कंडेम करने की योजना बनाई जाए, इस पर कैसे उसको खंडित करने की योजना, इसके पीछे जो स्वार्थी राजनीतिक तत्व हैं इसका फ़ायदा ना उठाएं, इसके लिए पहल करने की ज़रूरत है। तो क्या हमें लगता है कि आज बहुत सारी बातें हम लोगों की हुई, करीब तक आधे घंटे से ज़्यादा हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो अगली बार हम लोग जब बात करेंगे तो इसी तरह के और भी जो मसले हैं उसको शामिल करते हुए राजनीतिक पहलू को केंद्रित करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वक्त निकाला हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि अगली बार भी आपसे बातें हों और जनमानस तक आपकी बातें पहुँचें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।